नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया है 24,743 का और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मंडे को निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है उसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्राइडे के दिन निफ्टी में किस टाइप की प्राइस एक्शन का क्रिएशन हुआ है। और जिसने भी हमारा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा उसको यहाँ पर क्लियरली बताया गया था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से एक ट्रैप सेटअप क्रिएट करते हुए बाइंग मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है गैप अप और गैप डाउन। तो इंट्राडे ट्रेड प्लान करने के लिए निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है वो प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और निफ्टी के ओपन प्राइस के हिसाब से हमें इंट्राडे ट्रेड प्लान करना होता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इस रेंज को हमने 1 मिनट पे डिटेल में एनालिसिस किया था और मार्केट कहाँ पर ओपन होता है उसके हिसाब से हम किस टाइप से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने ये पूरा डाउन साइड का मूव कैप्चर किया था ऑलमोस्ट 120 पॉइंट निफ्टी के अंदर और प्रीमियम के अंदर 56 पॉइंट मैंने यहाँ पर कैप्चर किए थे और उसको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैप सेटअप जब निफ्टी स्पॉट प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था स्टार्ट हो चुका था तब इस लेवल को भी शेयर किया गया था। अब उसका रिजल्ट क्या रहा सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि ऐसे लेवल पर कैसे रिएक्ट करना होता है हमें और मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो जैसे ही आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया था और उसके बाद बायर ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया था लेकिन निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड में क्लोज नहीं किया था 1 मिनट पे और फिर से सेलिंग कंटिन्यू किया था। अब मैंने तो यहाँ पर एडवांस तरीके से पता कर लिया था कि यहाँ पर भी एक अपर साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है और यहीं से ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको मैक्सिमम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए और एटलीस्ट आप निफ्टी के ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट कर सकते थे। और उसके क्लोजिंग के बाद आप देखोगे इसको जूम करके तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और ये डोजी कैंडल इटसेल्फ शो करती है कि मार्केट यहाँ पर इनडिसीजन शो कर रहा है और उसके ब्रेकआउट पे एक 1:5 का प्रीमियम के अंदर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिला था और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे रेगुलर व्यूअर है वो इस ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाए होंगे और करने की कोशिश की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नए व्यूअर है उनको ये लगेगा कि ये ट्रेड चार्ट बन जाने के बाद बताना बहुत आसान है लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी बताई गई थी और इसके अलावा आप फिर से देखोगे तो 15 मिनट पे यहाँ पर जब मार्केट इस जगह पर ट्रेड कर रहा था तब भी इस 15 मिनट के लेवल को मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर किया गया था और रिजल्ट आप देख सकते हो आपके सामने है। वो शेयर करने के बाद ये मोमेंटम हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया था और इतना ही नहीं, यहाँ पर कल टीचर्स डे था तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर है यहाँ पर कौन है, जो लर्नर है, सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक लेवल शेयर किया गया था और वो था 24,550 का कॉल और उसको 175 पे एक आप एनालिसिस कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हो वो लेवल शेयर किया था और उसका रिजल्ट क्या रहा वो आप देखोगे तो मार्केट 268 का हाई क्रिएट किया है यहाँ से बैक टू बैक मोमेंटम के साथ में। और यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन पहुंच चुकी थी तो यहाँ पर अपडेट भी किया गया था कि अब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर ऐसी जगह पर आप टाइटली ट्रेल कर सकते हो कैंडल बाय कैंडल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हुआ था और यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रीमियम के अंदर 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला था। तो ये पावर है हमारा एनालिसिस का और जो रेगुलर व्यूअर है उनको ऑलमोस्ट कोई डाउट नहीं होगा हमारी एनालिसिस के लेवल पे। और यहाँ पर कल टीचर्स डे था तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, नॉर्मली मैं कॉल और पुट का प्रीमियम शेयर नहीं करता हूँ लेकिन कल के दिन शेयर किया गया था और काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट भी लिया है, जो मैंने पोल किया था उससे पता चला। तो ठीक है, इसके अलावा पिछले कुछ वीक से मैं पर्सनल वर्क में बिजी था लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जो हमने डिमांड यहाँ पर फीडबैक मांगा था उसके हिसाब से ये जो एनालिसिस वीडियो है वो भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि उससे काफ़ी बिगनर ट्रेडर को हेल्प मिल रही है। दूसरी चीज़, जो हम पहले लाइव ट्रेड
आपके साथ शेयर करते थे और कैंडल टू कैंडल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करते थे, उस वीडियो को भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा लाइव सेशंस का काफ़ी डिमांड देखने को मिला है, तो लाइव सेशंस भी आगे जाके जरूर स्टार्ट होगा, तो आप कनेक्टेड रह सकते हो। दूसरा, इसके अलावा जो हमने प्राइज एक्शन सीरीज का प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीक से मैं स्टेप बाय स्टेप प्राइज एक्शन के वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और उसको जैसी डिमांड रहेगी उसके हिसाब से मैं पोस्ट करना भी स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये जो लर्निंग दी जा रही है वो फ्री में दी जा रही है और लोग फ्री की लर्निंग की वैल्यू कम करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आप काम कर रहे हो 6 महीने से, 4 महीने से, वन ईयर से, तो आपको पता होगा जिसने भी कोर्स बाय किए होंगे जो हाई प्राइस कोर्स होते हैं, क्या उसमें भी आपको डिटेल में इतनी लर्निंग मिली है, वो जरूर मुझे कमेंट में बताना। या उससे ज़्यादा आपको ये फ्री में लर्निंग मिल रही है कि नहीं, लेकिन लोग वैल्यू नहीं करते। और यहाँ पर हमारा फोकस कोई भी कॉल और पुट को बाय करने का, टिप देने का नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए क्रिएट कर रहे हैं वीडियो, यूट्यूब का क्रिएशन ही इसलिए हमने किया है चैनल का, ताकि एक जो बिगनर ट्रेडर है जो अननेसेसरी हर कैंडल पे बाय और सेल करके अपना अननेसेसरी लॉस कर रहे हैं, उनको एक सही गाइडलाइंस दी जाए, बस यही हमारा मोटिव है। और हमारे रेगुलर व्यूअर है वो जरूर इस वीडियो के कमेंट में मैक्सिमम सपोर्ट दिखाए अपना, और मैक्सिमम लोगों के साथ ये वैल्यूबल फ्री कंटेंट को शेयर करें, ताकि बिगनर कम्युनिटी को एक अच्छी हेल्प मिल पाए। ठीक है, और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कल के लिए एनालिसिस। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने कल का 50 मिनट का चार्ट देखते हो तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम जैसा हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेलिंग कैंडल जो आप देख रहे हो ये एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने इंडिसीजन शो करते हुए फिर से सेलिंग का फॉलोअप किया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद वाली कैंडल जो ये है, ये सेलिंग कैंडल, ओरिजिनल कैंडल बोल सकते हो आप, और इसका फॉलोअप नहीं मिला है। और मार्केट ने यहाँ पर फिर से निफ्टी में बायर ने अटेम्प्ट किया है और उसके बाद मार्केट ने डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए इनडिसीजन कैंडल शो किया है। और हमारा यहाँ पर फोकस होता है सिंपल फॉर्म के अंदर प्राइस एक्शन की लर्निंग दी जाए। तो अब कल के दिन हम कैसे प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखोगे मार्केट साइडवेज होने के बाद इस रेंज के नीचे जब तक निकल नहीं जाता, इवन 713 का लेवल है, तो आप यहाँ पर 700 का राउंड फिगर पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ पर डाउन साइड में 700 का लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, उसके बाद यहाँ से बाइंग मोमेंटम या फिर कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इटसेल्फ शो हो रही है। अब यहाँ पर डाउन साइड की तरफ अगर कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिलती है तो हमें मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए इस लेवल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल 632 क्रिएट हो चुका है और उसके नीचे 24,500 का लेवल भी है। अब ये सोच के आप यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और बड़ा मोमेंटम आ जाता है, तो ये आप उससे बच नहीं सकते हो। आप ये कर सकते हो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी के साथ, मिनिमम रिस्क के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और आपको किसी एक साइड का मोमेंटम तो मिस करना पड़ेगा। अगर आपको एज अ बायर या तो मार्केट नीचे जा सकता है या तो अपर जा सकता है, तो आपको एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी एक लेवल को आइडेंटिफाई करना होता है, और जहां पर प्रोबेबिलिटी कम होती है और उस साइड बड़ा मूव आ जाता है तो हमें मिस करना पड़ता है। आप सारे मूव कैप्चर नहीं कर सकते हो, वो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको समझना होगा। ठीक है, अपर साइड में आप देखोगे तो मार्केट 24,790 का अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल के अंदर ओपन होने के बाद, तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह पर प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले यहां पर मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करता है कई बार। अगर मोमेंटम में निकल जाता है तो बेस्ट है, तो ऐसी जगह पर इसलिए हमारा जो स्कैल्पिंग सेटअप है मोमेंटम बेस, उसके अकॉर्डिंग हमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेल करते हुए मोमेंटम कैप्चर करना होता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर मार्केट ओपन होना चाहिए नॉर्मली। अगर ओपन होता है तो ये हमारे एनालिसिस है कल के लिए। और ऐसी जगह पर ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई है उसके हिसाब से अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा, तो फिर ये जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी गैप अप के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मान लो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा, तो ये ऑलरेडी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो हम प्लान कर रहे थे वो प्लान की अपॉर्चुनिटी जो थी वो गैप अप की वजह से मिस हो जाएगी, उससे आप बच नहीं सकते। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर हमें
फ्रेश प्राइस एक्शन को देखते हुए अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन कन्वर्ट हो चुका है अपसाइड में, और डाउन साइड में हमें ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान करना चाहिए। और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इन केस, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये मान के चलना होगा कि गैप अप और गैप डाउन दोनों ही हो सकता है, और हमारा व्यू पॉइंट एक हम यहाँ से बाइंग साइड का व्यू है तो ये बना के नहीं चल सकते, हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना व्यू चेंज करना पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से मान लो एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोज हो जाती है और आप बार बार यहाँ पर बाइंग का कोशिश कर रहे हो, और आप 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस, नॉर्मली जो बिगनर ट्रेडर है वो यही करते हैं, यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस छोटे छोटे देते हुए बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो ऐसे लॉस से ऐसी जगह पर बचना होता है। आप ये व्यू मान के चलोगे कि यहाँ से अपसाइड ही मार्केट जाना चाहिए, और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन एंट्री क्रिएट होता ही नहीं है, और फिर भी आप बार बार बाय कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है। आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है सिनेरियो, तो यहाँ पर आपको मिनिमम कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और मिनिमम कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री करते हो, और उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस पे करना होता है आपको, और उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट के लिए आप वेट कर सकते हो या अपना बुक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आगे जाके काफी कुछ लर्निंग कंटेंट इस चैनल पे लाने की मैं कोशिश करूंगा, और आप जो है कमेंट के जरिए आप जरूर मुझे शेयर करना कि आपको ये लर्निंग कैसी लग रही है। और जो नए व्यूअर है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट लर्निंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मंडे को। मार्केट कैसे बिहेव करता है उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।